गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपको कोलाइडों के रक्षण के बारे में एक्सप्लेन किए थे। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे इमल्सन के बारे में, जिसे पायस कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दें, इमल्सन या पायस होता क्या है, पहले इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, इमल्सन या पायस ये द्रव द्रव कोलाइडी निकाय हैं। इमल्सन या पायस क्या है? द्रव द्रव कोलाइडी निकाय हैं, अर्थात इसमें भाग लेने वाले दोनों सब्सटेंस क्या होंगे? द्रव होंगे। ये द्रव द्रव कोलाइडी निकाय है, अर्थात उनमें सूक्ष्म विभाजित द्रव की बूंदों का दूसरे द्रव में परिक्षेपण होता है। तो इसमें क्या होगा? सूक्ष्म विभाजित द्रव के बूंदों का दूसरे द्रव में परिक्षेपण होता है। इमल्सन या पायस क्या है? ये द्रव द्रव कोलाइडी निकाय हैं, अर्थात इनमें सूक्ष्म विभाजित द्रव की बूंदों का दूसरे द्रव में परिक्षेपण होता है। ठीक है, जब दो अमिश्रणीय या आंशिक मिश्रणीय द्रव के मिश्रण को हिलाया जाता है तो एक द्रव में दूसरे द्रव का अपरिष्कृत परिक्षेपण होता है, जिसे इमल्सन या पायस कहते हैं। ठीक है, जब दो अमिश्रणीय, दो आपके पास लिक्विड्स हों, द्रव हों, जो क्या हों? अमिश्रणीय हों या फिर आंशिक रूप से मिश्रणीय हों, तो ऐसे द्रवों को जब आप मिलाएंगे, ठीक है, मिश्रण करके हिलाएंगे, तो वे एक दूसरे में दूसरे द्रव का, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? तो एक द्रव में दूसरे द्रव का अपरिष्कृत परिक्षेपण होता है। एक द्रव में दूसरे द्रव का अपरिष्कृत परिक्षेपण होता है, जिसे इमल्सन या पायस कहते हैं। ठीक है, तो इमल्सन या पायस क्या होता है? ये द्रव द्रव कोलाइडी निकाय हैं, अर्थात उनमें सूक्ष्म विभाजित द्रव के बूंदों का दूसरे द्रव में परिक्षेपण होता है। जब दो अमिश्रणीय या आंशिक मिश्रणीय द्रवों के मिश्रण को हिलाया जाता है तो एक द्रव में दूसरे द्रव का अपरिष्कृत परिक्षेपण होता है, जिसे इमल्सन या पायस कहते हैं। सामान्यतया दो द्रवों में से एक जल होता है। ठीक है, जो दो द्रव आप लेते हैं उसमें एक क्या होता है? जल होता है। अब ध्यान दें, इमल्सन दो प्रकार के होते हैं। इमल्सन जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। जल में तेल का इमल्सन, तेल में जल का इमल्सन। ठीक है, यहाँ पर तेल भी द्रव है और जल भी क्या है? द्रव है। ठीक है, तो दो तरह से हम इमल्सन पायस तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जल में तेल, ठीक है, जल में आप तेल को घोल के तैयार कर सकते हैं, या फिर तेल में जल को घोल के आप तैयार कर सकते हैं। तो दो तरह से इमल्सन आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका तेल का जल में परिक्षेपण, तेल का जल में परिक्षेपण। ठीक है, और दूसरा है जल का तेल में परिक्षेपण। ठीक है, तो प्रथम निकाय की अगर बात किया जाए, प्रथम निकाय तेल का जल में परिक्षेपण, तो यह पहला है आपका तेल का जल में परिक्षेपण। ठीक है, तो प्रथम निकाय में जल परिक्षेपण माध्यम की तरह कार्य करता है। ठीक है, तेल में जल का परिक्षेपण ये जो है, इस निकाय में क्या होगा? जल जो होगा वह, ठीक है, जल परिक्षेपण माध्यम की तरह कार्य करता है। प्रथम निकाय में जल परिक्षेपण माध्यम की तरह कार्य करता है। इस प्रकार के इमल्सन के उदाहरण दूध और वैनिशिंग क्रीम है। ठीक है, तो तेल का जल में परिक्षेपण में आप देख रहे हैं कि जल जो है वह परिक्षेपण माध्यम का कार्य कर रहा है, और इस प्रकार का उदाहरण है दूध एवं वैनिशिंग क्रीम। दूध में द्रव वसा जल में परिक्षिप्त होती है। दूध में क्या होता है? द्रव वसा जो होती है वह जल में परिक्षिप्त होती है। ठीक है, दूसरे निकाय में तेल परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता है। जो दूसरा है जल का तेल में परिक्षेपण, तो इसमें क्या होगा? इसमें तेल परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता है। इस प्रकार का उदाहरण है मक्खन और क्रीम। ठीक है, तो इसमें आपने उदाहरण देखा मक्खन और क्रीम के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट। तेल एवं जल के इमल्सन अस्थायी होते हैं। ठीक है, तेल और जल के जो पायस बनते हैं वो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, और कभी कभी रख देने पर दो परतों में अलग हो जाते हैं। जब तेल और जल का इमल्सन बनेगा तो वह अस्थायी होता है। आप रख देंगे देर तक तो दोनों अलग हो जाते हैं।
ये अलग हो जाते हैं। इमल्सन के अस्थायित्व के लिए सामान्यतः एक तीसरा घटक मिलाया जाता है जिसे पायसी कर्मक कहते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे से अलग न हो तो इसके लिए उसमें एक तीसरा घटक मिलाते हैं जिसे क्या कहेंगे, पायसी कर्मक कहेंगे। तो तेल एवं जल के इमल्सन अस्थायी होते हैं और कभी कभी रख देने पर दो परतों में अलग हो जाते हैं। इमल्सन के अस्थायित्व के लिए समानतः एक तीसरा घटक जिसे पायसी कर्मक कहते हैं इसमें मिला दिया जाता है। पायसी कर्मक, ध्यान दें, पायसी कर्मक माध्यम एवं निलंबित कणों के मध्य एक अंतरापृष्ठीय फिल्म बनाता है। पायसी कर्मक क्या करता है, माध्यम एवं निलंबित कणों के मध्य एक अंतरापृष्ठीय फिल्म बनाता है। तेल जल इमल्सन के लिए प्रमुख पायसी कर्मक प्रोटीन, गोंद, प्राकृतिक एवं संश्लेषित साबुन है। ठीक है, तो तेल और जल जो है अलग न होने पाए इसके लिए उसमें प्रमुख पायसी कर्मक मिलाते हैं, जैसे प्रोटीन, गोंद, प्राकृतिक एवं संश्लेषित साबुन। उसी तरह से जल और तेल, ठीक है, जल और तेल के लिए वसी अम्लों के भारी धातुओं के लवण, लंबी श्रृंखला के अल्कोहल, काजल यह पायसी कर्मक के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों के लिए अलग अलग पायसी कर्मक का यूज करते हैं। ठीक है, पायसी कर्मक क्या होता है, पायसी कर्मक जो है यह अस्थायित्व के लिए जरूरी होता है, इमल्सन का अस्थायित्व हो इसलिए उसमें पायसी कर्मक को मिलाते हैं ताकि यह दोनों अलग न होने पाए। ठीक है, तेल जल के लिए अलग पायसी कर्मक होता है और जल तेल के लिए अलग पायसी कर्मक होता है। इमल्सन को परिक्षेपण माध्यम की किसी भी मात्रा से तनु किया जा सकता है। इमल्सन को जो है, इमल्सन को परिक्षेपण माध्यम की किसी भी मात्रा से तनु किया जा सकता है। दूसरी ओर जब परिक्षिप्त द्रव को मिश्रित किया जाता है तो यह एक पृथक परत बना लेता है। जब आप परिक्षिप्त द्रव को मिश्रित करेंगे तो यह क्या करेगा, एक अलग से परत बना लेता है। इमल्सन में बिंदुक बहुधा ऋणात्मक आवेशित होते हैं। इमल्सन में जो ड्रॉपलेट्स बनते हैं वे ऋणात्मक आवेशित होते हैं। जैसे यह आपने इमल्सन देखा था जल में तेल का, तेल में जल का, तो इसमें जो ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं वो कैसे होते हैं, निगेटिव चार्ज वाले होते हैं। ठीक है, तो इमल्सन में बिंदुक जो हैं वे ऋणात्मक आवेश वाले होते हैं साधारणतः, तथा वैद्युत अपघट्ट द्वारा अवक्षेपित किए जा सकते हैं। इनको वैद्युत अपघट्ट से अवक्षेपित कर सकते हैं। ये ब्राउनियन गति तथा टिंडल प्रभाव भी दर्शाते हैं। ठीक है, ये ब्राउनियन गति भी दिखाते हैं, टिंडल प्रभाव भी दर्शाते हैं। इमल्सनों को गर्म, ठंडा या अपकेंद्रण करके अवयवी द्रव में तोड़ा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं इमल्सन को आप गर्म, ठंडा या अपकेंद्रण करके उनके अवयवी द्रव में तोड़ सकते हैं, उनके अवयवी द्रव में तोड़ा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा इमल्सन या पायस के बारे में, पायसी कर्मक के बारे में। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि इमल्सन क्या होते हैं। तो इमल्सन के बारे में आपने पढ़ा कि ये द्रव द्रव कोलाइडी निकाय होते हैं। ये द्रव द्रव कोलाइडी निकाय होते हैं, अर्थात उनमें सूक्ष्म विभाजित द्रव की बूंदों का दूसरे द्रव में परिक्षेपण होता है। ठीक है, इमल्सन दो प्रकार के होते हैं, तेल का जल में परिक्षेपण और जल का तेल में परिक्षेपण। थैंक यू स्टूडेंट्स।